शेर है कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो आप सोचिए, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो निदा साहब की एक नहीं, उनकी 36 लाइनें ऐसी हैं, इतनी छोटी छोटी छोटी। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैली में भरे आंसू और। रोते हुए बच्चे को हंसाने वाले उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनने जा रही है, और जो मूवी बनाने वाले हैं उनके निर्देशक अतुल पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की ये डॉक्यूमेंट्री रहेगी, किस तरीके से उनको याद किया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे शायर थे कि जिन्हें हर कोई याद करता है। 2016 में उनका निधन हुआ, उसके बाद भी वो अपनी कविताएं, अपनी शायरी, अपनी गज़लें और अपने दोहे इस दुनिया में छोड़ गए हैं, और उनके जरिए उनको याद किया जाता है। तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं अतुल पांडे जी से। अतुल जी, आज ग्वालियर में एक प्रेस वार्ता की आपने, और फिर से एक बार, वैसे तो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं निदा फाजली जी हैं, और आप उन पर एक डॉक्यूमेंट्री, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, किस तरीके की आपका आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये मूवी बनना चाहिए? देखिए, कुछ भी आप अच्छा सुनते हैं जी तो आप अट्रैक्ट होते ही होते हैं। बिल्कुल। और आदमी की जिंदगी जो है वो अलग अलग तरीके के मूड्स में से गुजरती है। और ऐसे में होता क्या है कि जो आदमी सच लिखता है वो, जब आपका मूड ठीक हो और सब कुछ आपके लिए ठीक जा रहा हो, तब आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है। लेकिन अब जैसे एक लाइन रज़ा साहब की है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बिल्कुल। तो जिस समय आदमी का थोड़ा लो होता है या उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है, उस समय ऐसी लाइनें जो है ना वो आपके दिल में मुहावरे की तरह बैठ जाती हैं। बिल्कुल। तो निदा साहब की ये एक नहीं, उनकी 36 लाइनें ऐसी हैं, इतनी छोटी छोटी छोटी। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैली में भरे आंसू और मुस्कान। मतलब आप सोचिए कि कितनी छोटी छोटी बातें हैं और कितने प्यार से अच्छे शब्दों में वो कहते थे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके दिल में ना रहें। उनको तो उनकी एक छोटी बात ही इतनी बड़ी होती थी, अगर उसको सोचने और समझने की ज़रूरत होती थी। वाक़ई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जैसे हमने ट्रेलर में आपने सुना होगा कि पहला जो शेर है कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो आप सोचिए कितना दबंग आदमी है, कितना बेबाक आदमी है। हर किसी से वो एक सच पूछता है, दुनिया की स्थिति को बताते हुए सच पूछता है। तो एक अट्रैक्शन एक अच्छी पोइट्री के तरफ तो होता ही होता है। फिर जब आपने, मतलब मैं अपने बारे में ये कह रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च शुरू करते हैं, उसके ऊपर काम शुरू करते हैं, आप निदा के बारे में पढ़ते हैं, निदा के बारे में लोग क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं, निदा के परिवार से मिलते हैं, उसका घर देखते हैं, और फिर आप ये देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री का आप हिस्सा हैं वहां पे निदा के कद का शायर या कवि या पोएट या गीतकार वो कैसे रहता है, उसका परिवार कैसे रहता है। तो आप कहते हैं कि इस आदमी के साथ इतना अन्याय क्यों? क्योंकि निदा साहब कद में बाकी सबसे बहुत आगे हैं। वो आप जब पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे बड़े बड़े लोगों के, जो लोग कई बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, कई बार कुछ कुछ कर चुके हैं। उनके टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे आपको कि निदा बहुत बड़ा था। जब निदा इतना बड़ा था तो निदा के आसपास उस तरीके की सुविधाएं क्यों नहीं थी? और उसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि निदा बेबाक था। निदा कभी पैसे के लिए नहीं लिखता था। जैसे कि अभी आपने एक थोड़ा सा हमको एक शॉट दिखाया था, उसमें हमने देखा कि जो बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, जैसे शान जी थे, उनसे भी बात की, उनसे चर्चा की। उनके पिताजी नदी जी के काफ़ी अच्छे दोस्त रहे, और उनकी यादें भी उन्होंने ताज़ा की। तो वो भी इस फिल्म में एक सॉन्ग शायद कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, शान के फादर मानस मुखर्जी साहब और निदा साहब, जब निदा साहब नए नए आए थे बम्बई, उसी के आसपास मानस साहब भी आए थे, और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब मानस जी का हमने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो 44 साल की उम्र में ही चले गए थे, तो वो कभी अपनी पीक पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन आप शान को देखिए, सागरिका को देखिए,
और शान का व्यवहार देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि वो आदमी जिसने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए वो कितना बड़ा आदमी होगा। वो गाना मैंने भी कई बार गाया है और ये काफ़ी पॉपुलर गाना है, तो वो गाने के दो शब्द मैं ज़रूर गाकर आपको सुनाऊंगा। और मेरा फाजी साहब ने ही लिखा है और शायद ये एक उन पर ही बहुत खूबसूरत ये गाना सजता है। तो अतुल, should I just sing the song a little bit? जी जी जी। तो खुशबू में फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू में जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा खुशबू में। और निदा साहब के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो हुआ क्या था कि मानस जी जल्दी चले गए। कुछ कॉम्पोजिशंस जो कि निदा साहब की लिरिक्स के ऊपर मानस जी ने जो बनाई थी वो बन करके पड़ी हुई थी और उनका कुछ हो नहीं रहा था। तो जब मैंने शान से कहा कि यार मैं ये कर रहा हूँ, कहता है यार मिलते हैं, कहता है कि मैं तुम्हें ये 5 गाने देता हूँ, तुम इनको देखो तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने बहुत, आप जब डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो इतने प्यार से वो गाने फिल्म के साथ जुड़े हैं। तो और मतलब एक शान, मतलब मैं क्या बताऊं, आप लोग ग्वालियर के हैं, आप शान को एज अ सिंगर जानते होंगे। शान जैसा कोई है नहीं, शान से सुंदर आदमी हो नहीं सकता। तो ग्वालियर में आपने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रेजेंटेशन का फैसला क्यों लिया, थोड़ा सा क्योंकि निदा साहब ग्वालियर के थे, क्योंकि ग्वालियर से ही निदा साहब ने पोइट्री लिखनी शुरू करी थी। एक अचलेश्वर मंदिर है आपके यहाँ, वहाँ पे मीरा के भजन चलते थे। निदा साहब वहाँ से पढ़ने के लिए जब जा रहे होते थे, पहली बार शायद वो सुन करके उन्होंने लिखने की शुरुआत की थी। तो वो ये उनका शहर है, मध्य प्रदेश उनका प्रदेश है। और एक ग्वालियर की एक कल्चरल एक पहचान है, अभी थोड़ी दबी हुई है लेकिन एक है। तो मतलब और कोई जगह हो नहीं सकती। निदा के बारे में मैं कहाँ से शुरू करूं? निदा को मेरे बम्बई से तो शुरू नहीं कर सकता, वो तो लकड़ पत्थर का शहर है। तो यही शहर था जहां से शुरू हो सकता है। तो ग्वालियर में ये डॉक्यूमेंट्री कब लोगों को देखने को मिल रही है, किस तारीख 9 को मिल रही है, नवंबर कितने बजे, और को कौन-कौन लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि कौन कौन शामिल होंगे, लेकिन हाँ मालती जी, उनकी वाइफ और निदा साहब की बेटी तहरीर, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे होंगे ही होंगे। और बाकियों को मैं मतलब आप ट्रेलर में देखिए, उसमें जो लोग हैं अगर अवेलेबिलिटी होगी तो मैं उनको डेफिनेटली यहाँ लाने की कोशिश करूंगा। कितनी तारीख को और कहाँ? 9 नवंबर को बाल भवन। समय मैं जरा प्रोड्यूसर से चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट समय क्या है। यानी 9 तारीख को फाइनल है, 9 तारीख को बाल भवन में स्थानीय फाइनल मैं हो चुका है। ग्वालियर के लोगों को, खासतौर से जो लोग फिल्म के स्टूडेंट्स हैं या फिर अच्छी पोइट्री, अच्छे लेखन, अच्छे आदमी से थोड़ा प्रभावित रहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार देखें। मेरे ख्याल से जिंदगी में उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे बीच इस डॉक्यूमेंट के निर्देशक अतुल पांडे जी, और उन्होंने कई अहम जानकारी दी निदा फाजली जी के बारे में। ये वो एक ऐसे शख्स थे जिन्हें वाकई नहीं भूला सकता। उनकी कई चंद लाइन, छोटी छोटी लाइनें ऐसी हैं कि जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। अगर एक बार इंसान उसे पढ़ ले तो वो उसकी गहराई में उतर जाता है। जैसे कि आप मेरे पीछे उनका एक बोर्ड देख सकते हैं, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। इस लाइन का महत्व वही समझ सकते हैं। यानी वाकई ये गहरी बात है, और इनकी जो ये गहरी बात है, इन्हीं के कारण आज ये लोगों के दिलों में जिंदा है। अब जरा नजर डालते हैं डॉक्यूमेंट्री के एक ट्रेलर पर। बच्चा बोला देखकर, मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मदद।
फ्लिंच नहीं करते थे. He looked at reality in the eye. दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है. मेरे लिए तो वो एक तरह का सत्संग होता था. उन जैसा लिखने वाला मेरे ख्याल से बहुत ऐसा शायर मुझे तो कोई और नजर नहीं आया. सबसे बड़ी बात क्या है वो मौलिक बहुत सही. निदा फाजली साहब की शायरी को मुझे परिभाषित करना हो तो मैं यही कहूँगा, बेबाक शायर, बेखौफ अंदाज. बहुत से पोएट्स उनसे नाराज हो गए, उनका बायकॉट जैसा शुरू हो गया. लेकिन ये बेबाकी कि हम अपनी बात कहेंगे. तुम कितने भी एस्टैब्लिश पोएट हो गए, अगर हम एक लिटरेरी क्रिटिक करना चाहते हैं तुम्हारा, तो हम करेंगे. उन पर कोई आज तक कोई इस तरह का उंगली नहीं उठा सकता है कि यार आजकल यार निदा साहब हल्की फुल्की चीजें लिखनी शुरू कर दी है. वो शायर तो थे ही, कलंदर भी थे, फक्कड़ भी थे, यारों के यार भी थे. आप अगर उमंग में हैं तो निदा साहब को पढ़ें. आप घर बना रहे हैं, घर टूट गया, मतलब कुछ भी हुआ है आपके साथ, आप निदा साहब को पढ़कर आप वो हाय या वो उमंग पा सकते हैं जो अद्वितीय है. आप अंधेरे में बैठ के अगर निदा फाजली को अकेले में सुनोगे तो आपको कहीं अंदर अपने आपकी असलियत से वाकिफ करा देगा. मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी बात कही जाए उसमें एक थोड़ी सी फ्रेशनेस आए और उन शब्दों को अवॉइड किया जाए जो शब्द अपने अर्थ खो चुके हैं. न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर.